गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों, मैं विजय प्रताप आप सबका अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ एक जोरदार तरीके से पढ़ा जाएगा। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूं। आज पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में बेसिक चीज़ जानेंगे और एक नंबर से बढ़िया तरीके से हम इसको जो है समझेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। साथियों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक तो पढ़े हैं बट उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन उनको रहता है, जो कन्फ्यूजन मैं आज दूर करूंगा। साथियों, नो डाउट आप कहीं भी पढ़े हों, कितने भी तेज हों, कितने भी कमज़ोर हों, आप बस चैनल पे बने रहिएगा। आप यकीन मानिए मैं आपका सारा डाउट क्लियर आज करने वाला हूँ। ओके, जैसा कि मैं आपका डाउट क्लियर करते आ रहा हूँ। साथियों, आपको दिख रहा होगा भिन्न यानी फ्रैक्शन। जैसे कि भिन्न, अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न होता क्या है। आपसे पूछ लें कि भिन्न क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। चलिए देखिए, मैं आसान भाषा में एकदम जोरदार तरीके से मैं बताऊंगा क्या भिन्न होता है और भिन्न को कैसे हम जो है अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपके सामने मैं इसको रखता हूँ। साथियों देखिए, जैसा कि दिख रहा है आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन, तो भिन्न होता क्या है। देखिए, भिन्न वह होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं भिन्न। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम भिन्न नहीं बोलते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं 1/2। अब 1/2, अब 1/2 क्या है, यानी कि आधा है। ठीक है, इसको बोलते हैं आधा। अब आप समझेंगे कैसे, 1/2 आधा है, लेकिन आधा है कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कुल भागों का हिस्सा बटे कुल भागों की संख्या। साथियों, ये मैं बहुत स्टडी करके आपके सामने इतने ज़बरदस्त तरीके से आज रख रहा हूँ। आप स्किप मत करिएगा, आप चैनल पे बने रहिएगा। आपका मैं बेसिक आज भिन्न वाला कंप्लीट कर दूँगा। साथियों, जब हम एडवांस का मैथ जब लगाएंगे तो इन सब का यूज करेंगे और इन सब का यूज करके हम बेहतरीन तरीके से अपना एडवांस वाला मैथ भी क्लियर करते जाएंगे। तो साथियों देखिए, जैसा P/Q मैंने बताया कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह होता है भिन्न, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम भिन्न नहीं बोलते हैं। जैसे 1/0 हम लिख दिए, इसका मतलब कि यह जो है यह हमारा भिन्न नहीं है। अगर यहाँ पे 2/0 लिख देते तो भी ये हमारा भिन्न नहीं होता। ठीक है, जैसे हम 4/0 लिख देते तब भी हमारा भिन्न नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हमारा हर अगर 0 है और अंश कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, अगर अंश कोई भी संख्या हो, हर हमारा 0 हो गया तो उसको हम भिन्न नहीं कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। साथियों देखिए, 1/2 है क्या, 1/2 है क्या। देखिए, पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये जो है 1/2 जो है, ये देखिए ये जो है कुल भागों का हिस्सा है। ठीक है, कुल भागों का हिस्सा यानी P और Q जो है ये कुल भागों की संख्या है। ठीक है, कुल भागों की संख्या और कुल भागों का हिस्सा। साथियों देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलेंगे अंश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश। और ये जो नीचे वाला जो संख्या है, जो नंबर है, इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। जो ऊपर वाला संख्या है उसको बोलते हैं अंश और जो नीचे वाला संख्या है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, और जो बीच वाला संख्या है, जो बीच वाला रेखा है इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। क्या बोलते हैं? विभाजक रेखा। विभाजक रेखा, इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। ठीक है, विभाजक रेखा बोलते हैं। साथियों देखिए, यह
आप लोग को इतने अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप चैनल पे बने रहिएगा। देखिए जैसा कि यह 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 है क्या, 1/2 क्या है? तो देखिए एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक माँ के 2 बेटे होते हैं। माँ एक रोटी बनाती है। क्या बनाती है? एक रोटी। और कहती है बड़े वाले बेटे से कि बेटा इसको बराबर बराबर भागों में बांट दो, यानी कि बराबर बराबर टुकड़ों में कर लो और एक टुकड़ा अपने भाई को दे दो, यानी अपने छोटे वाले भाई को एक टुकड़ा दे दो और एक टुकड़ा अपने ले लो। तो जो एक टुकड़ा ये वाला हिस्सा, जो एक टुकड़ा ये वाला हिस्सा, ये जो है अपने छोटे वाले भाई को दे देता है बड़ा वाला भाई, और अपने एक हिस्सा लेता है। तो साथियों इसको हम लिखेंगे 1/2, 1/2, यानी कि दो जो है ये कुल भागों की संख्या, यानी कि 1 2, ठीक है। एक रोटी का 2 टुकड़ा किया था, तो 2 जो है क्या है, संख्या हो गई, 2 संख्या, 2 टुकड़ा, और जो है एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए साथियों कुछ और हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, जैसे लिख गया 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? देखिए मान लेते हैं एक रोटी है और इस रोटी का 3 भाग करते हैं। कै भाग करते हैं? 3 भाग करते हैं। और 3 भाग करके जो नीचे जो हम हर लिखे हैं, हर 3, ये 3 हिस्सा है, ठीक, सॉरी 3 संख्या है। क्या है? 3 संख्या है, 3 टुकड़ा है, और जो ऊपर है ये हिस्सा है। यानी कि मान लेते हैं 2 हिस्सा इसमें से हम जो है किसी फ्रेंड को दे देते हैं, ठीक है। 2 हिस्सा हम किसी फ्रेंड को देते हैं और एक हिस्सा अपने पास रखते हैं। यानी कि 3 जो है, ये 3 जो टुकड़ा है उसको नीचे रखेंगे, नीचे लिखेंगे 3, और जो किसी भूखे प्यासे को हम खिला दिए, एक भूखे इंसान को 2 जो है हिस्सा, ठीक है, 2 टुकड़ा हम खिला दिए और 3 टुकड़ा जो है था, तो उसको 2/3 हम लिखेंगे। अब देखिए जैसे कि हम लिखते हैं 3/4। क्या लिखते हैं? 3/4। अब 3/4 लिखते हैं, इसका मतलब होगा कि 4 हिस्सा है। किसी रोटी का 4 हिस्सा है। कै हिस्सा? 4 हिस्सा। इन 4 हिस्सा में 3 हिस्सा हम किसी भूखे इंसान को दे देते हैं। किसी भूखे इंसान को हम जो है 3 हिस्सा दे दिए, और 4 जो है टुकड़ा हमारे पास है, ठीक है। कुल टोटल जो संख्या है, जो टोटल जो है, जो हमारे पास टुकड़ा है वो 4 है, तो 4 नीचे लिखेंगे। और जो टुकड़ा हम जो है किसी भूखे व्यक्ति को दे दिए उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो 3/4। अब देखिए जैसे और हम लिखते हैं जैसे 4 हम लिखे 5। क्या लिखे? 4/5। अब देखिए जैसे मान लेते हैं एक रोटी है, उसके जो है एक रोटी, उसके 5 टुकड़े हैं। क्या टुकड़े? 5 टुकड़े, ठीक है, 5 टुकड़े हैं। इस 5 टुकड़े में से 4 टुकड़े जो है, ये 4 टुकड़े जो है हम किसी भूखे इंसान को दे दिए, हमारे पास एक हिस्सा बचा, ठीक, एक टुकड़ा बचा। तो जो टोटल कितना है? टोटल टुकड़ा 5, और एक टोटल टुकड़ा 5 और 4 जो है हम किसी को 4 टुकड़ा दे दिए, तो हम उसको लिखेंगे ऊपर, यानी अंश में, और टोटल को हम जो है हर में लिखेंगे। साथियों इस तरीके से हम जो है भिन्न को लिखते हैं, जो P/Q के रूप में होता है। इसका यूज हम बड़े सवालों में बहुत प्यार से करेंगे, और जो है बड़ा सवाल भी हम जो है आसानी से हल कर लेंगे। बस साथियों चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब यह तो हम थोड़ा जान लिए, हम इसका जान लिए कि क्या भिन्न होता है।
अब हम जो है भिन्न के प्रकार को पढ़ते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की है। इसको हम गुण के हिसाब से जो भिन्न है कितने प्रकार की होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं भिन्न गुणों के हिसाब से गुणों के आधार पर कितने प्रकार की है। ठीक है, तो साथियों भिन्न जो है भिन्न गुणों के आधार पे 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और उन 8 प्रकार को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग हम लगाएंगे। लगा लेने के बाद अपना बेसिक हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे भिन्न वाला, जिससे कि हम जब बड़ा सवाल लगाएं तो उसमें हम इसका यूज करके और आसानी से सॉल्व कर दें, जो कि हमारा कंपटीशन लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा उन सबको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। साथियों बेसिक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है और बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आप बेसिक अवश्य पढ़िए। बेसिक ही सब कुछ है। अगर एक मकान का निर्माण होता है, एक भव्य निर्माण होता है, तो अब सोचिए कि उस ने का, उस बेस का, उस बेसिक चीज़ का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या महल जो है ज़्यादा दिन तक चलेगा या मजबूत होगा? नहीं होगा। तो ने को सबसे पहले हमें मजबूत करना होगा। अगर ने मजबूत हो गई, आप यकीन मानिए आप उस पर चाहे जितना लोड दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग गुणों के आधार पे इन 8 प्रकार के भिन्न को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है जोड़ घटाना गुणा भाग जो है भिन्न का लगाएंगे। चलिए देखिए भिन्न के प्रकार जो 8 प्रकार के होते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिसमें से 4 प्रकार अभी मैं डिस्कस करूँगा, इसके बाद 4 और डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त भिन्न। वे भिन्न जिनका अंश और हर अभाज्य हो उनको संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 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 3/5, जैसे 3/5, 11/2 और 8/3 इत्यादि इत्यादि को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे भिन्न जिनका अंश और हर अभाज्य हो, एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, चलिए अब उचित भिन्न वह भिन्न जो हर से कम हो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे जैसे 2/5, यानी कि हर से अंश कम हो तो उसको उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, जैसे 3/6, जैसे 7/4, इसको बोलेंगे उचित भिन्न जो हर से कम। चलिए देखिए अब देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है। तो अनुचित भिन्न उसे कहते यदि भिन्न का अंश हर से अधिक हो तो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे जैसे 8/2, 9/3, 6/2 इत्यादि। वे भिन्न जो हर से बड़े हों, यानी कि हर से अंश बड़ा हो जिस भिन्न का, वह अनुचित भिन्न कहलाता है। वे भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बने होते हैं उनको मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे
जैसे 4 सही 3/6, 33 सही 8/9, 7 सही 9/11 इत्यादि। ऐसे भिन्नों को मिश्र भिन्न कहते हैं, जो जिस भिन्न में पूर्णांक शामिल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 और देख लेते हैं कौन कौन से भिन्न हैं। मिश्रित भिन्न उसे बोलते हैं वह भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो, उसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/2/3/4, जैसे 3/2/4/6 इत्यादि। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब वही देख लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। व्युत्क्रम भिन्न उसे बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखा होता है, बट उसको उलट देने पे वो व्युत्क्रम भिन्न बन जाती है। जैसे P/Q के रूप में लिखा है कोई चीज़, इसको हम पलट दिए Q/P हो गया, इसको बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न। या कह लें तो जैसे 2/3 है, इसको हम पलट देंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी 3, और ये जो है संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 2। तो इसे बोलेंगे जो है व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं वितत भिन्न के बारे में। देखते हैं वितत भिन्न, ऐसे भिन्नों को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे 2 + 1/2 + 3/2 ऐसे लिखा हो तो उसको बोलेंगे वितत भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जैसे 10, 10⁻2, 10 जो है 10⁻3, 10⁻4 इत्यादि को हम जो है दशमलव भिन्न कहते हैं, जो कि हर में होती है। जैसे 10, 10⁻2, 10⁻3 इत्यादि। इसको और आसान भाषा में लिखें तो जैसे 7/7/10, 21/21/100 और 27/1000 इत्यादि। इस तरीके का जो भी दशमलव भिन्न होगा वो हर जो है इस टाइप का होगा, उसको बोलेंगे दशमलव भिन्न। साथियों देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है ये 0 2 बार है, यानी कि 100। इस पे 10 की पावर है 3, इसका मतलब है जो है कि ये 1000। साथियों यह हमने देखा भिन्न 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार को हम जान लिए हैं। अब हम लगाएंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और अपना बेसिक और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें विदा दीजिए, हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धमाकेदार तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।